फायर क्या है सबको पता है। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कि तीन चीजों से मिलकर उत्पन्न होती है। पहला ठोस ईंधन, दूसरा तापमान, तीसरा ऑक्सीजन जो हमें वायुमंडल से मिलती है। ईंधन, तापमान और ऑक्सीजन, ये तीन चीजें जब आपस में मिल जाती हैं तो आग उत्पन्न हो जाती है, वहाँ पे फायर लग जाती है। ठीक है, यही तीन चीजें हैं फायर को खत्म करने के लिए। इसमें से जैसे ईंधन है, ईंधन को अगर आप कट कर देंगे, ईंधन को हटा देंगे तो आग को भी जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन को कट कर देंगे तो हमारी आग बुझ जाएगी। ठीक है, समझ गए इस लोग? आग कितने प्रकार की होती है ये भी मैंने बताया था। कोई बच्चा बताए, कोई स्टूडेंट? ठीक है ना, ध्यान से समझिए। आग 5 प्रकार की होती है। पहला ए क्लास फायर। ए क्लास फायर यानी कि हमारी ठोस वस्तुएं, जो हमारी ठोस वस्तुएं हैं उसमें जो फायर लगेगी वो हमारी ए क्लास फायर कहलाएगी। जैसे कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये लकड़ी का स्टैंड है, ये ठोस लकड़ी ठोस होती है। ठीक है, इसमें अगर आग लगेगी तो हम लोग उसको ए क्लास फायर बोलेंगे। दूसरा है बी क्लास फायर यानी कि लिक्विड फायर। जितने भी हमारे फ्लेमेबल लिक्विड हैं, जैसे केरोसिन ऑयल हो गया, केमिकल्स हो गए, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब इसमें जो आग लगती है ये हमारी बी क्लास फायर कहलाती है। इधर कुछ बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बी क्लास फायर की बात कर रहे थे। लिक्विड फायर, जितने भी हमारे फ्लेमेबल लिक्विड हैं, ज्वलनशील द्रव पदार्थ हैं, उसमें जो आग लगती है वो हमारी बी क्लास फायर कहलाती है। तीसरा है गैस फायर, यानी कि जो हमारी ज्वलनशील गैसें हैं, मीथेन, मीथेन, ब्यूटेन, ये सब ज्वलनशील गैसें हैं, इसमें जो फायर लगती है वो हमारी सी क्लास फायर कहलाती है। चौथा है डी क्लास फायर, ये मेटल फायर होती है। जितनी भी धातुएं हैं, सोना, चांदी, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, तांबा, ये सब मेटल हैं। इसमें जो फायर लगेगी ये हमारी मेटल फायर कहलाती है, यानी कि डी क्लास फायर। फिर उसके बाद पांचवा है ई फायर, ई क्लास फायर, इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिक उपकरण जितने भी हैं इस भवन में, जैसे जनरेटर हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, स्विच बोर्ड हो गए, ये सब आपके इलेक्ट्रिक उपकरण हैं। इनमें जो फायर होती है उसको हम लोग ई क्लास फायर बोलते हैं। तो ये 5 प्रकार की टाइप्स हो गए। सबको समझ में आ गया? ए टाइप बगल में बड़ा है, जो छोटा वाला फायर एक्सटिंग्विशर रखा है इसका नाम है एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। सबको दिखाइए, ये एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं इसको, या ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। समझ में आ रहा है? इसका नाम एबीसी इसलिए पड़ा है क्योंकि यह ए क्लास की फायर, बी क्लास की फायर और सी क्लास की फायर, तीनों प्रकार की फायर पे काम करता है, आपको बुझा देता है। बात समझ में आ गई? से यस, थैंक यू। अब इसमें क्या ऐसा होता है जो आग पे काम करता है और आपको बुझा देता है? इसमें अंदर जो पाउडर है वो हमारा मोनो अमोनियम फॉस्फेट, ये एक रासायनिक पाउडर होता है जो आग पे काम करता है और आग को बुझा देता है। ध्यान से सुनिएगा, मोनो अमोनियम फॉस्फेट। क्या नाम बताया हमने? हाँ, यह पीले रंग का भी होता है और सफ़ेद रंग का भी होता है। ठीक है, और इसके अंदर एक CO2 नाम की गैस भरी जाती है जिसका काम होता है उस पाउडर को बाहर फेंकना प्रेशर के साथ। सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, एक पाउडर है ड्राई केमिकल जो कि मोनो अमोनियम फॉस्फेट है, दूसरा CO2 गैस है जिसका काम है उस पाउडर को बाहर फेंकना। अब आप देख रहे हैं, इसको यूज़ करने से पहले हमें क्या करना है, क्या सावधानी बरतनी है, क्या देख के हमें यूज़ करना है, इस चीज़ का भी जानकारी होना सबको बहुत जरूरी है। दिखाइए, इसमें देखिए आप, एक घड़ी बनी हुई है गोल गोल, दिख रही है? घड़ी दिख रही है? उधर भी दिखाओ जाके, आगे बढ़े। जो उसकी सुई हरे में है, उसके बाद हमें ये देखना है कि इसमें एक पिन लगी जिसको हम लोग बोलते हैं सेफ्टी पिन।
ठीक है, इस पिन को बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालिए। ये पिन आसानी से बाहर निकल जाती है। इस पिन का काम है लीवर को लॉक करके रखना ताकि इसका मिस यूज ना हो सके। ये देखिए, ये पिन आसानी से बाहर निकल आई। दिखा सबको दिख रहा है? ठीक है। अब इस पिन को निकालने के बाद इसमें आप देख रहे होंगे बीच में ब्लैक कलर का प्लास्टिक का कॉर्क लगा हुआ है, इसको बोलते हैं सेफ्टी कॉर्क। इसको भी निकालना है। इसको नहीं निकालेंगे तो हमारा लीवर लॉक रहेगा, वो प्रेस नहीं होगा फिर। अब उसके बाद जो जहाँ से इन्होंने पकड़ रखा है उसको बोलते हैं हैंडल, और जो उसके ऊपर वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं लीवर। हमें कैसे कैरी करना है ये फायरमैन है हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमें कैरी करना है। इधर भी दिखाइए बच्चों को। इस प्रकार से कैरी करके ले जाना है जहाँ पे फायर लगी हुई है। देन उसके बाद ऊपर वाला भाग जो हमारा होज पाइप है उसको इस प्रकार से पकड़ना है आगे से, और टारगेट करना है जहाँ पे फायर लगी हुई है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? उसके बाद जो हमारा लीवर है उसको प्रेस करना है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है लीवर, इसको प्रेस करना है। इधर भी दिखाओ सबको। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको प्रेस करना है, टारगेट करके प्रेस करना है फायर पे। जब इसको प्रेस करेंगे तो इससे पाउडर निकलेगा और आग को बुझा देगा। आग पे क्या करना है, हमें इस पाउडर को पाइप के द्वारा स्वाइप करना है। जैसे घरों में झाड़ू पोछा लगता है ना, उसी प्रकार स्वाइप करना है इस प्रकार से। समझ में आ गया? अगर आप एक जगह टारगेट करोगे तो पाउडर हमारा आग पर पूरी तरह फैल नहीं पाएगा और आग हमारी बुझ नहीं पाएगी। इसलिए हमें आग पे उस पाउडर को स्वाइप करते हुए पाउडर को पूरी तरह आग पे फैलाना है। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये आप ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में समझ गए, कैसे यूज करना है। यूज कर लेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बगल में आप देखिए CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है आपको? इसमें क्या है, इसमें सिर्फ CO2 गैस होती है। CO2 गैस की प्रकृति क्या है, ये बहुत ठंडी गैस होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी गैस होती है। इसका काम है आग से टेम्परेचर को ठंडा कर देना। ये टेम्परेचर को ठंडा कर देती है और आग बुझ जाती है। ठीक है, इसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है। ऊपर आप देख रहे होंगे इसमें एक लीवर बना हुआ है, रेगुलेटर जिसे बोलते हैं। इसको रेगुलेटर को जब भी आप यूज़ करना चाहें तो रेगुलेटर को ओपन करना है, और दूसरे प्लास्टिक का आप देख रहे होंगे आगे हॉर्न टाइप लगा हुआ है, इसको हैंडल से ऐसे पकड़ना है और फिर दूसरे राइट हैंड से आपको रेगुलेटर को ओपन करना है। देन उसके बाद उससे गैस निकलेगी, जहाँ पे टारगेट करना है, जहाँ पे फायर हमारी हो रही है लग रही है वहाँ पे टारगेट करना है। और मम्मी की मदद भी करते हैं खाना बनाने में, करते हैं नहीं? कितने लोग हेल्प करते हैं खाना बनाने में? हाथ टेस्ट करिए। वेरी गुड, ठीक है। और बहुत ही मजबूत लोहे की बॉडी का बना होता है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी गैसें होती है? इसके अंदर ब्यूटेन होती है, प्रोपेन होती है, इसका मिक्सचर होता है। ठीक है, यह गैस ठंडी गैस होती है और गंधहीन गैस होती है, इसमें स्मेल नहीं होती। इसलिए इस गैस पर जब लीकेज होती है गैस, उसको पता करने के लिए हम लोग इसमें एथिल मर्कैप्टन नाम की एक गैस मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? एथिल मर्कैप्टन। यह गैस गंधहीन होती है। इस गैस का उपयोग इसलिए किया जाता है इसमें, ताकि जब भी LPG गैस का रिसाव हो तो हमें पता चल जाए कि ये लीक कर रही है गैस। समझ में आ रहा है सबको? इसमें हम लोग क्या मिलाते हैं? एथिल मर्कैप्टन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, केमिस्ट्री के पेपर में क्वेश्चन कभी कभी पूछा भी जाता है गैस के लीकेज। अब आपने देखा LPG गैस सिलेंडर में आग लग रही है, दिख रहा है सबको? ये जो हमारी फायर की फ्लो है वो हमारे रेगुलेटर के नोजल से कितना दूर है? कम से कम 2-3 सेंटीमीटर दूर है कि नहीं? इसका प्रेशर इतना तेज रहता है कि हमारी फायर 2-3 सेंटीमीटर दूर से जल रही है ना? तो क्या करना है, अगर आपका पाइप
जो रेगुलेटर के साथ पाइप जुड़ा होता है, अगर वो जल गया है पूरी तरीके से, हमारा रेगुलेटर सेफ है, तो सबसे पहले हमें रेगुलेटर के पास जाना है और रेगुलेटर को बंद कर देना है। क्या करना है? सबसे पहला तरीका तो ये है, अगर आपका जो पाइप है वो जल चुका है और या पाइप से भी आग निकल रही है, ठीक है, तो हमें, हमारा रेगुलेटर सेफ है, तो हमें क्या करना है? सावधानी पूर्वक जाना है और रेगुलेटर को बंद कर देना है। क्या करना है? जब हम रेगुलेटर को बंद करेंगे तो हमारा जो गैस का प्रवाह है वह रुक जाएगा और आग हमारी बुझ जाएगी ना। तो सबसे पहला तरीका तो ये है, इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है कि गैस सिलेंडर में आग लग गई है तो ये फट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग समय से हिम्मत करते हुए पास में जाइए और सिर्फ रेगुलेटर को बंद कर दीजिए, क्योंकि जो गैस निकल रही है वो फायर के लिए ईंधन का काम कर रही है ना। अब देखिए, आपके घरों में बाल्टी भी रहती है प्लास्टिक की, ठीक है, रहती ही नहीं रहती है। अगर बाई चांस आपका रेगुलेटर के साथ कनेक्टेड जो पाइप है वह जल चुका है, क्योंकि वो रबड़ का होता है तो बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएगा फायर से। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हमारे पास बाल्टी होती है, हमें बाल्टी को यूज़ कैसे करना है ये फायरमैन हमें बताएंगे, सभी लोग ध्यान से देखिए, ठीक है ना। बाल्टी को क्या करना है, ये हैंडल चिपका होना चाहिए और इसके नज़दीक लाके झटके के साथ इसको बंद कर देना है बाल्टी को। करिए, शटर होता है उसको आप पानी से अच्छे से गीला कर लीजिए, बाल्टी में पानी लेके उसको अच्छे से गीला कर लीजिए और जहाँ पे सिलेंडर में आग लगी हुई है उसके अभी जो हम आपके सामने डेमो कर रहे हैं, अभी हमारे स्टेज पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ गर्ल्स भी हैं, कुछ बॉयज़ भी हैं, उनके द्वारा भी मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा। आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे और कभी भी इस, अब देखिए, ऐसे लपेटेंगे और ऐसे बंद कर देंगे तो आग हमारी बुझ जाएगी। यह तरीका थोड़ा सा टिपिकल भी है, क्योंकि टॉवेल को ढंग से नहीं चिपकाएंगे तो हो सकता है कि फायर की फ्लेम आप तक भी आ जाए। अभी ये क्या करेंगे ये बताएंगे। सबसे पहले मैं हैंडल का ध्यान रखूंगा कि हैंडल इससे पूरी तरह चिपका रहे, उसके बाद जोर से इसमें मार दूंगा। इन्होंने क्या किया, बाल्टी को उठाया और सावधानी पूर्वक जहाँ पे आग लगी हुई है वहाँ पे शट किया उस बाल्टी को और ऑक्सीजन कट हो गई, आग हमारी बुझ गई कि नहीं बुझ गई? ठीक, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाते। अब इधर से कल ये बड़ी साहस का काम है और मतलब आप उसके नज़दीक जाके आप आग पे काबू पा रहे हैं, ये बहुत ही साहस का काम है। और आदमी के पास का नहीं है कि उसके पास चला जाए और आग को बंद कर दे या रेगुलेटर को ऑफ कर दे, ठीक है ना। वेरी गुड। इन्होंने देखा कि हमारा रेगुलेटर सेफ है और उसको हमने ऑफ कर दिया तो उससे क्या हुआ, आग बुझ गई। सभी लोग शांत रहो भाई, मजा नहीं आ रहा। आप फायर और फायर, तो आपके सामने एलपीजी गैस सिलेंडर रखा हुआ है, इसमें जो फायर लगेगी वो किस प्रकार की फायर है? फायर है। तो क्या ये फायर एक्सटिंग्विशर इस पे काम करेगा? उनका कहना है करेगा। वेरी गुड, हाँ करेगा, क्योंकि यह ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। यह A क्लास की फायर, B क्लास की फायर और C क्लास की फायर, तीनों प्रकार की फायर पे काम करता है, ठीक है। अभी हमारे बीच अभिजीत स्टूडेंट मौजूद हैं, ये आपको ABC का यूज करके LPG में लगी हुई आग को बुझाना बताएंगे, ठीक है ना। आपके घरों में अगर ये सिलेंडर भी मौजूद है तो इसका प्रयोग करके भी आप लोग आग पे काबू पा सकते हैं। समझ में आ गया? अभी इसमें आग लगी होगी, आपको इसका उपयोग करके बुझाना है, कर लेंगे।
टारगेट काउंट करना है जहाँ से फ्लेम निकल रही है। बस 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 बंद कर दो। अपने घरों में इन विधियों का उपयोग करके एलपीजी गैस सिलेंडर में लगी हुई आग को बुझा सकते हैं। एक बार अभिजीत के लिए फिर से जोरदार ताली दें। चूज किया है ऑप्शन बकेट वाला, बकेट से आग को बुझाएंगे। और उसको टारगेट करिए नजदीक जाकर, खोलिए इसको, खोलिए। बस 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 और चलाइए, बस बस बंद कर दीजिए। रोटी का यूज करके एलपीजी गैस जो आग लगी है उसके अभी कुछ सावधानियां हैं, उनके बारे में आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। पहली सावधानी, अगर आप लोग खाना बना रहे हैं प्लीज शांत हो जाइए। ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो फॉलो करना है अपने घर में और अपनी मदर से जाके भी शेयर करना है, ठीक है ना, कि हमें क्या सावधानियां रखनी है खाना बनाते समय, कुकिंग करते वक्त। एलपीजी से संबंधित ये प्रिकॉशंस हैं। पहला कि अगर खाना बन चुका है तो आप लोग अक्सर ध्यान देते होंगे, हम लोग सिर्फ स्टोव से नॉब को बंद करते हैं और सिलेंडर से रेगुलेटर को ऑफ नहीं करते हैं। यह बहुत ही गलत बात है। पहले नंबर पे आपको एलपीजी सिलेंडर जो है वहाँ से रेगुलेटर को ऑफ करना है, ठीक है ना। जैसे ही कुकिंग आपका हो गया है आप तुरंत नीचे से बंद कर दीजिए, इससे आपकी गैस भी सेफ रहेगी और कोई दुर्घटना नहीं हो सकती, ठीक है ना। दूसरा, हर साल आपने जो आपकी जो पाइपलाइन है गैस की उसको चेक करते रहना है कि कहीं से वो चटक तो नहीं गई है, कहीं से फट तो नहीं गई है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। तीसरा, अगर आप कहीं अपने घर का एलपीजी गैस सिलेंडर उसको ऑफ करना है, यहाँ तक कि जो आपके यहाँ गैस गीजर लगे होते हैं उसमें भी आप एलपीजी गैस का यूज करते हैं तो उसका भी रेगुलेटर ऑफ करना है आप, ठीक है ना। और किचन की खिड़कियाँ खोल के रखना है, किचन की खिड़की खोल के जाना है, बाकी घरों की खिड़कियाँ बंद कर सकते हैं सुरक्षा की तरफ से, लेकिन किचन की जो खिड़की विंडो है उसको ओपन करके जाना है। और मेन स्विच जो आपकी पूरी सप्लाई देता है घर से वहाँ से ऑफ कर देना है लाइट का मेन स्विच, ठीक है ना। ये 3 सावधानियाँ हमने आपको बताई। चौथी ये कि जब भी आप लोग कुकिंग घर पे करते हैं तो अक्सर जो है एलपीजी सिलेंडर के ऊपर आप लोग सामान रख देते हैं ना, अखबार रख देते हैं, कि नहीं रख देते हैं, तसला रख देते हैं, हुरसा बेलना सब रख देते हैं, रखते हैं कि नहीं रखते हैं, देखा है ना सब लोगों ने। आज के बाद मत रखने देना, इसको हमेशा फ्री रखना है, इसको हमेशा आपको फ्री रखना है, ठीक है ना। इस पर कोई चीज़ नहीं रखनी है, इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना है। तो ये कुछ सावधानियां हैं।